गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रिशाद सर एससी फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा हमने वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 11 फिजिक्स का, जिसके अभी तक टोटल 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं बेटा, जो 4 लेक्चर में हमारा जो सिलेबस हुआ है, वेक्टर एडिशन हमने पूरा देखा है, वेक्टर्स क्या होता है वो हमने देखा है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है वो हमने देखा है। तो जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर आज हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने वाले बेटा, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज कैसे आते हैं और उसके सॉल्यूशन कैसे हम आते हैं, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ प्रैक्टिस लेक्चर रहेगा। तो सबने नोटबुक पेन लेना है और मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो बेटा सबसे पहले मेरे पास 2 वेक्टर दिए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे पास ऐसा है, मुझे 2 वेक्टर दिए हैं। पहला वेक्टर दिया है मुझे आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये एक वेक्टर मेरे पास दिया है बेटा। और एक दिया है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस ak कैप। ओके बेटा, मुझे ये 2 वेक्टर दिए हैं और उनका कहना है ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो a की वैल्यू फाइंड करो। ओके, उनका कहना है ये दोनों वेक्टर इक्वल है तो a का वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। तो बेटा पहले इन 2 वेक्टर को नामकरण कर लेते हैं। पहला वेक्टर मैं a बार कहता हूँ जो आ गया आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरा वेक्टर आ गया बेटा आई कैप माइनस 3j कैप माइनस ak कैप। ओके, सही है क्वेश्चन। ओके, अब बेटा उनका कहना है दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर क्या होता है? ओके, तो मैंने आपको पढ़ाया था इक्वल वेक्टर मतलब जो 2 वेक्टर है बेटा उनका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उनका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड अगर उनका सेम है तो उन 2 वेक्टर को हम कौन सा वेक्टर कहते हैं बेटा, इक्वल वेक्टर। ओके, तो अभी हम लिखते हैं ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा निकालेंगे बेटा हम, देखो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बेटा, स्क्वायर रूट में हमें क्या करना है, आई वाले का स्क्वायर लेना है, जे वाले का स्क्वायर लेना है और के वाले का स्क्वायर लेना है। आई वाले का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और फिर 5 का स्क्वायर। अभी बच्चे बोल रहे होंगे सर 3 तो माइनस है, उसको माइनस क्यों नहीं लिया? तो बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। इधर कैसा आएगा बेटा, बी में आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। ओके बेटा, अभी देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इधर 1 का स्क्वायर बेटा 1, 3 का 9, a का स्क्वायर बेटा a स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा हमारा एडिशन 35 और ये हो गया हमारा 10 प्लस a का स्क्वायर। ठीक है बेटा। ओके, सो 35 प्लस 10 इधर आके माइनस इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 और a इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 5। अब ये 5 बेटा प्लस और माइनस हो सकती है, जो स्क्वायर रूट होता है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा सर? तो सीधा सीधा बेटा यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, आई के साथ आई को कंपेयर करना है, जे के साथ जे को कंपेयर करना है और के साथ के को कंपेयर करना है, क्योंकि वेक्टर इक्वल दिया है ना उन्होंने। तो के का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे, माइनस है, और यहाँ पे कौन है, +5। सो माइनस ए इज इक्वल टू +5, देयरफॉर ए इज इक्वल टू -5। तो सही आंसर क्या रहेगा आपका, ए इज इक्वल टू -5। ठीक है बेटा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उनका कहना है चेक द वेदर द वेक्टर आई कैप अपॉन √2 प्लस जे कैप अपॉन √2, ये जो वेक्टर दिया है बेटा यूनिट वेक्टर है क्या, चेक करना है आपको। इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर है क्या आपको क्या करना है, चेक करना है। आपको एक वेक्टर दिया है और यूनिट वेक्टर है क्या चेक करना है। अभी यूनिट वेक्टर क्या होता है सर, देखो बेटा पहले 4 लेक्चर ज़रूरी है, अगर वो नहीं देखा है तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो बेटा सबसे पहले मैं इस वेक्टर को नाम देता हूँ ए वेक्टर। क्या दिया बेटा वो, आई कैप अपॉन √2 प्लस जे कैप अपॉन √2। बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इस वेक्टर का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, उस वेक्टर को हमें मॉड लगाना है और क्या करना है, जो आई जे के है उनके कोएफिशिएंट के हमें स्क्वायर लेना है बेटा। तो आई का कोएफिशिएंट कौन है बेटा, 1/√2 इसका स्क्वायर, जे का भी कौन है 1/√2 इसका स्क्वायर। सो बेटा इसका स्क्वायर आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर
2 होता है, क्योंकि √2 का स्क्वायर √4 और √4 का √2, या फिर स्क्वायर रूट कैंसल 2, आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पे भी वही होगा बेटा, 1/2 + 1/2 1 होता है बेटा, और 1 का रूट कितना होता है 1, तो मॉड ऑफ ए बार कितना आ गया बेटा 1। तो मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं हम, ए कैप, तो हमें उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेना है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसा लेते हैं, उस वेक्टर के ऊपर कैप लगाते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल टू ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, मतलब वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है बेटा, आई कैप अपॉन √2 जे कैप अपॉन √2 अपॉन मॉड कितना है हमारे पास बेटा 1। तो यहाँ से हमारा यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, यूनिट वेक्टर आई कैप अपॉन √2 प्लस जे कैप अपॉन √2, ठीक है, ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। अभी बेटा ये जो नीचे मैंने सॉल्व किया है, एक्चुअली उसे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, उसे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी। क्यों नहीं थी सर, देखो बेटा हमें पूछा गया था ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है क्या, तो बेटा इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओके, तो आपको सिर्फ क्या पूछा था, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है क्या, तो बेटा यूनिट वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए बेटा 1 होना चाहिए। तो 1/2 + 1/2 कितना आया हमारा 1। तो आप देख पा रहे हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो इस वेक्टर हम कौन सा वेक्टर कहेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर कहेंगे, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इतना लिखना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया बेटा, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। ये एक वेक्टर दिया है बेटा और इसका हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर दिया है बेटा और इसका हमें क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। अभी देखो सेम क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करने का, इसका नामकरण करो बेटा। इसको हमने ए बार कहा है, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अभी बेटा हम इसका मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका मॉड। मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड। और कैसा निकालेंगे, देखिए i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले का स्क्वायर। सो बेटा 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का कितना 9, 1 का कितना 1, तो ये हो गया बेटा √26। ओके, तो मैग्नीट्यूड √26 आया है। अब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसा निकालते हैं हम, फॉर्मूला वेक्टर अपॉन उसका क्या लेते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड। ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। तो वेक्टर कितना है हमारे पास, 4i माइनस 3j प्लस k अपॉन मैग्नीट्यूड कितना आया √26। तो यही रहेगा आपका यूनिट वेक्टर, कुछ अलग तो नहीं रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, सिर्फ जो दिया है वेक्टर उसे हमने कुछ नाम दे दिया, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया और सिर्फ फॉर्मूला यूज़ किया। अगर इसको हम b नाम देते तो यहाँ पे b बार आ जाता, यहाँ पे मॉड ऑफ b बार आ जाता और यहाँ पे b कैप आ जाता। अगर मैं इसे p नाम देता तो यहाँ पे p बार आ जाता, यहाँ पे मॉड ऑफ p बार आ जाता और यहाँ पे p कैप आ जाता। तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आपको दिया है बेटा, दो वेक्टर दिए हैं और उसको फाइंड द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड पैरेलल टू द a। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे। इफ a बार इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप एंड b बार इज इक्वल टू 24i कैप प्लस 7j कैप। ओके, फाइंड वेक्टर। एक वेक्टर फाइंड करना है बेटा जिसका हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, जिसका सेम मैग्नीट्यूड है एस बी के मैग्नीट्यूड को सेम है एंड बेटा पैरेलल टू ए है। पैरेलल टू क्या है बेटा, ए। एक ऐसा वेक्टर बेटा, हमें दो वेक्टर दिए है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जिसका मैग्नीट्यूड बी के जैसा हो और ए को कैसा हो बेटा, पैरेलल हो। तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देना बेटा। देखो ए वेक्टर कितना है बताओ, 4i कैप प्लस 3j कैप। इसका हम मॉड निकालेंगे बेटा। इसका मॉड कितना आएगा बताओ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा, ये 25, मतलब कितना आ गया 5। बी वेक्टर क्या है बेटा हमारा, देखो
बी वेक्टर पहले लिख लेते, सॉरी। बी वेक्टर कितना है बेटा बताओ, 24i कैप प्लस 7j कैप। तो ये इसका मॉड निकालेंगे बेटा हम। इसका मॉड कैसा आएगा बताओ, आई वाले का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आंसर आएगा आपका 625 मतलब 25। तो अभी देखो ए वेक्टर आया है हमारा और बी वेक्टर का आया है। अभी जो भी वेक्टर है हमारा बेटा एक ऐसा वेक्टर देखना है बेटा, फाइंड द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू द ए। तो एक ऐसा वेक्टर देखना है बेटा हमें, एक ऐसा वेक्टर देखना है जिसका मैग्नीट्यूड किसको इक्वल हो, बी को इक्वल हो। अभी हम निकालेंगे बेटा ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसा आएगा बेटा, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार। अभी सब समझ में आएगा, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है आपको। देखो ए वेक्टर कितना है बताओ मुझे, 4i कैप प्लस 3j कैप। ओके 4i कैप प्लस 3j कैप। और मॉड ऑफ ए कितना है बेटा मेरे पास 5। मॉड ऑफ ए कितना आया 5। अब मुझे बताओ बेटा अभी आपको क्या चाहिए। देखो जो भी वेक्टर है आपका, मैं इसको एक्स वेक्टर कहता हूँ। तो एक्स वेक्टर जो है बेटा, ये एक्स वेक्टर जो है मेरा, ये वाला वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड किसके जैसा होना चाहिए, बी के जैसा। मतलब बी के मैग्नीट्यूड को इक्वल लेना है, ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को इक्वल है। एंड उस पैरेलल टू द ए, पैरेलल टू द ए मतलब बेटा अगर ये ए वेक्टर है तो इसको पैरेलल बताना है। मतलब मुझे डायरेक्शन कैसे लेना पड़ेगी बेटा, सेम लेना पड़ेगी। पैरेलल वेक्टर क्या बताया था मैंने, जो दो वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होता है सेम। मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे ए वेक्टर लेना है। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन मतलब क्या होता है बेटा, तो सबको याद आ गया होगा जिसने लेक्चर देखा होगा। यूनिट वेक्टर जो होता है उसी को हम डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं। मतलब हम लेंगे यहाँ पे बेटा ए कैप, क्या लेंगे ए कैप। तो यहाँ पे जो एक्स वेक्टर है बेटा, मैंने जो लिखा है एक्स वेक्टर क्या लिखा है मैंने, एक्स वेक्टर मॉड ऑफ बी बार को इक्वल लिखा है और ए के डायरेक्शन में लिखा है। देखो तो जो न्यू वेक्टर है मेरा विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके एंड पैरेलल टू द ए, पैरेलल टू द ए मतलब क्या, जिधर ए जा रहा है उधर वो जाना चाहिए। मतलब ए के डायरेक्शन में जाना चाहिए। ए का डायरेक्शन कौन सा होता है बेटा, उसका यूनिट वेक्टर लेना है हमें। तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मॉड ऑफ बी बार कितना है बेटा मेरा 25। मॉड ऑफ बी बार कितना है 25 और ए कैप कितना है बेटा मेरा 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 5। अब इसको अगर सॉल्व करना है बेटा 5 से ये डिवाइड होगा, 5 का 25, ये 4i कैप प्लस 3j कैप और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 20i कैप प्लस 15j कैप। तो ये आ गया बेटा हमारा, क्या आ गया हमारा ये न्यू वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड किसको इक्वल होगा बी को और डायरेक्शन किसके जैसी होंगी ए की। चाहिए तो आप ये क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसा आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 625 और 625 का रूट कितना आया 25। तो बी के मैग्नीट्यूड को कैसा है बेटा इक्वल। उसके बाद बेटा इसकी डायरेक्शन कैसा फाइंड करेंगे हम, 20i कैप प्लस 15j कैप। इसका डायरेक्शन कैसा आएगा बेटा, एक्स कैप इज इक्वल टू एक्स बार अपॉन मॉड ऑफ एक्स बार। तो एक्स कैप कितना है हमारे पास, एक्स बार कितना है ये, और इसका मॉड कितना आएगा बेटा 25। तो यहाँ से एक्स कैप कितना आएगा देखो ऐसे आएगा। अब 5 से डिवाइड करो, 20 को 5 से डिवाइड करो 4, इसको 3 और इसको 5। देखो तो एक्स वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ए के जैसे आ रहा है और जो मैग्नीट्यूड है वो बी के जैसे आ रहा है। तो मतलब इसका ये है, हमारा जो आंसर है वो क्या है बेटा राइट है। ठीक है।